हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, गौर हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। एक्चुअली इसमें और भी वेरिएशंस हैं जो बड़े बड़े गायक गाते हैं, तो उसमें वो खींचते हैं आगे पीछे, उतना मुझे आता नहीं पर हम लोगों ने जस्ट फॉर कीर्तन। हरे कृष्ण। तो हम सब प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के, सॉरी 9वें अध्याय के में जस्ट प्रवेश ही किए थे। मुझे लगता है 5-6 श्लोक हमारे पाठ हो गए थे। छठा सातवां जो श्लोक है, 7वें मिला के हमने अध्ययन किया था, और उसमें जस्ट अंदर में हम प्रवेश किए थे, लेकिन उसको वापस पढ़ना होगा, वो लंबा वर्ष है। उसमें प्रभुपाद ने परपोर्ट में बहुत सारे पर्सनालिटीज के बारे में जो क्रक्स में डिटेल है वो सब दिया हुआ है। तो हम हमारा हम कहाँ हैं अभी? हम वहां हैं जहाँ भीष्मदेव अभी वहां निद्रावस्था में है। निद्रावस्था यानी जो लेटे हुए अवस्था में है, और उनके हर रोम रोम से जो है बाण पार कर चुका है, और वो अपनी शैया में लेटे हुए हैं। और यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जो बहुत ही उद्विग्न मनसा कह सकते हैं, यानी जो उनका माइंड है वो बहुत सारे आइडियोलॉजीज, और उन्होंने जो एक्शन किया है वो एग्जैक्टली धर्म था कि नहीं, इसके बीच में थोड़े टॉस्ट अप हो गए हैं। क्या होता है, कभी कभी कन्विक्शन होने के बाद भी कंफ्यूजन रह जाता है, और यही हम जीव लोगों का लक्षण है कि इस परफेक्ट वर्ल्ड को बनाया ही ऐसा है कि इसमें वो इम्परफेक्शन का परफेक्शन, और जीव उस परफेक्ट करने जाता है लेकिन वो इम्परफेक्ट तक ही पहुंचता है, और उसे गिल्ट हो सकता है। जैसे कई बार कोई काम करता है व्यक्ति, तो वो नजदीक जो उसका सॉल्यूशन उसके नजदीक पहुंचेगा ही, तब तक वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं, कई लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जो उसके आगे जाते हैं उनको सक्सेस मिलता है। जैसे रनिंग रेस होता है ना, तो लास्ट लास्ट में जो जो बेल्ट होता है कि एक 5 मीटर बचा है, और लोग जो बहुत तेज भागा है उसको कॉन्फिडेंस होता है कि अब तो मैं ही जीतूंगा, तो उतने में जो पीछे से संघर्ष करके आ रहा है ना, वो बहुत दो जोर से जस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से इससे पहले पहुंच जाता है तो वैसे ही एंड एंड तक भी हमें अपना संघर्ष जारी रखना है। तो यहाँ पे क्योंकि युधिष्ठिर महाराज इतने कंफ्यूज थे, लेकिन उन्होंने व्यासदेव और
कृष्ण का, दोनों का उपदेश सुना, परंतु अभी भी उन्हें तसल्ली नहीं हुई। तो अब वो पहुंचे हैं सज धज के सारे पांडव। हमने देखा था कल पिछले क्लास में, कल मैं ट्रैवलिंग कर रहा था तो मैं नहीं दे पाया। तो वो सज धज के पहुंचे भीष्मदेव के पास, रॉयल वे में, गॉर्जियस सिल्कन क्लॉथ्स, आर्मर के साथ, और मतलब ऐसा रॉयल वाला फीलिंग था। और भीष्मदेव भी खुश थे कि जिनको धर्म के गद्दी पे बैठना चाहिए, राजा जो है वो धर्म परायण होना चाहिए। अगर राजा धर्म परायण नहीं है तो प्रजा धर्म परायण नहीं हो सकती। हाँ, और भारत ने ये देखा है पिछले कई दशकों से। हाँ, यहाँ की व्यवस्था तो राज व्यवस्था तो है ही नहीं। जो राजा है उन्हें तो दूर फेंक दिया गया है। उनके घर में चुपचाप उनके घर में जितने थे उनको मार दिया गया है, या तो उन्हें उनकी तरह बना दिया गया, ब्रिटिशर्स की तरह, जो अभी यो यो का गाना गाते रहते हैं। कुछ राजा के बच्चे तो गे बन गए, और आश्चर्य, और जो है फिर भी प्रामाणिक थे, धार्मिक थे, उन्हें किसी न किसी एक्सीडेंट में या किसी न किसी तरह से करके उन्हें, जो बेसिकली मोनार्की के पावर थे, सबको धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। और इन राजा के पास प्रजा का सपोर्ट नहीं रहा, तो राजा भी एक लेवल के बाद संघर्ष नहीं कर पाए। तो जो राजा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये धार्मिक हो तो प्रजा धार्मिक हो सकती है। इसलिए मोनार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी जो है वो पैसे पे चलता है। ये दिखने में आपको धर्म का चोला दिखा सकता है, रंगीन बना सकता है, पर उसमें धर्म नहीं होता, व्यवसाय ज्यादा होता है। धर्म होता है परंतु उतने प्रमाण में नहीं होता, ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज भीष्म के पास गए, अभी पहुंचे हैं। और वहां कौन कौन पहुंचे थे इसका चर्चा हमने पिछली बार जस्ट चालू किया, और इसको हमें हो सकता है आज हमें पढ़ना पड़े, और आज खत्म ना हो तो इसी वर्ष को कल भी पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें जो पर्सनैलिटीज हैं उनके बारे में प्रभुपाद ने लिखा हुआ है। मतलब सिर्फ पढ़ के हम आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि कई बार तो हमें पता भी नहीं होता ये ऋषि मुनि कौन है। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं कौन कौन है। तो आइए हम लोग प्रेयर्स करते हैं और इसमें प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित्य नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो छठा और सातवां श्लोक है 9वें अध्याय का प्रथम स्कंद में। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहदश्चो भरद्वाजः स शिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्री प्रमदः प्रमदोत्थिता प्रमदः स्त्रीतो घृतस्मदो स्थितः कक्षीवान् गौतमो स्त्रिश्च कौशिकोत्था सुदर्शनः। All the sages like Parvata Muni, Narada, Dhaumya, Vyasa, the incarnation of God, Brihadashva, Bharadwaja, and Parshuram, and disciples Vashishta, Indrapramada, Trita, Gritsamad, Asita, Kakshivan, Gautama, Atri, Kaushika, and Sudarshana were present. तो भीष्म देव जहां लेटे हुए थे, वहां ऐसा कहते हैं देवी देवता भी ऊपर से सब देख रहे थे। और उसके अलावा जो ऑलरेडी पांडव सब आए हुए थे, उनके साथ साथ जो बाकी मेंबर ऑफ फैमिली वो आए थे। और यहाँ इतने सारे क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड, स्पिरिचुअली एलिवेटेड, हाईली क्वालिफाइड, अनेक अनेक कल्पों तक जीवित रहने वाले, अनेक अनेक युगों को विटनेस करने वाले
प्रभु राम अवतार का विटनेस और कृष्ण का विटनेस करने वाले वो सारे यहाँ आए हुए हैं। तो समझिए कि कितना बड़ा मतलब कोई पासिंग करे और उसके लिए इतने लोग आए, इतने क्वालिफाइड लोग। क्राउड तो कोई भी ले आएगा, क्राउड लाना भी आसान है, लेकिन इतने क्वालिफाइड लोग वहां खड़े हों और दे सैल्यूट यू फॉर व्हाट यू हैव डन। हाँ, दैट इज पेइंग रिस्पेक्ट। जब कोई जा रहा हो तो हमें हमारा नौकरी काम धंधा छोड़ के वहां बैठना चाहिए। हाँ, जिन्होंने हमारे लिए इतना किया है, हाँ, उनके लिए हमें वहां बैठना चाहिए। तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिन्होंने धर्म पालन किया है उनके लिए हमें वहां प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसलिए धार्मिक व्यक्ति का जो आदर है वो सदैव रहना चाहिए। क्योंकि धार्मिक व्यक्ति अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, रॉयल भी हो सकता है, नॉन रॉयल भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो एलिवेटेड है और वो भगवान को प्रिय है, इसलिए वहां हमारा होना बहुत जरूरी है। और यहाँ देखिए कौन कौन पहुंचे हैं, इतने बड़े बड़े पर्सनालिटीज पहुंचे हैं। तो इनमें से हमने पर्वत मुनि और नारद मुनि, इनकी चर्चा हमने पिछले क्लास में किया था परसों। और इसके आगे हम देखेंगे धौम्य ऋषि, इनका इतिहास हम देखेंगे। तो धौम्य ऋषि जो है, एक्चुअली पहले मैं नोट्स बना रहा था, लेकिन देखा कि प्रभुपाद का एक एक लाइन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने नोट्स बना के सोचा कि परपोटी पढ़ लेंगे। ठीक है। तो धौम्य ऋषि जो है, इन्होंने बहुत तपस्या किया। ऊटोत्कच करके जगह है, वहां पे उन्होंने तपस्या किया। और पांडवों के वो रॉयल प्रीस्ट रह चुके हैं। जो पांडव थे उनके हर जैसे राज पुरोहित कहा जाता है। हाँ, एक होता है जो पंडित जी होते हैं जो पूजा इत्यादि करते हैं, एक होता है एडवाइजरी ब्राह्मण होते हैं कि वो एडवाइज करते हैं, मतलब कि ये मत करो ये करो। वो हर एंगल से, स्पिरिचुअल एंगल से, पॉलिटिकल एंगल से, और राजाओं को और उनके फैमिली को बचा के रखते हैं। इसलिए जनरली जो कहते हैं ना ऑल आर इक्वल, ऐसा होता नहीं है। जब आप शासन अनुशासन करते हैं तो जो रूलिंग क्लास है उसका हमेशा अलग एक बॉडीगार्ड होता है, अलग उनको गाइड करने वाले लोग होते हैं। तो ये आज भी चल रहा है। हमको भले लग रहा है डेमोक्रेसी आ गया, ऑल आर इक्वल, ऐसा कुछ है नहीं। आज भी आप अंबानी के बेटे को जो गाइड कर रहा है वो और कहीं नहीं जा सकता, वो अंबानी को ही गाइड करेगा, क्योंकि वो लोग रूलिंग क्लास है। आज जो प्राइम मिनिस्टर को या ओपोजिशन पार्टी को जो भी गाइड कर रहा है, तो उस लेवल के वो रहेंगे, वो नीचे आके नहीं बताएंगे मैंने क्या क्या सिखाया आज, वो कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो उस लेवल का गाइडेंस होता है। तो ये हम बोलने के लिए डेमोक्रेसी ऐसा बोल देते हैं, पर एक्चुअली हर कोई बेसिकली मोनार्की फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे वो पांडवों के रॉयल प्रीस्ट थे धौम्य ऋषि, और पांडवों के जो भी संस्कार हुए हैं, हाँ, जो भी संस्कार होते हैं, उपनयन संस्कार इत्यादि बहुत सारे 16 संस्कार होते हैं, ये सारे संस्कारों में धौम्य ऋषि ने ही ये संस्कार किए। जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो वहां इन पांडवों को ले जाने का कार्य भी धौम्य ऋषि ने ही किया। धौम्य ऋषि जो थे, इन्होंने जब लाक्षागृह में अग्नि हुआ तो लाक्षागृह के बाद जब वो बच्चे बाहर निकले बच के, माता कुंती भी बची, और वहां से निकाल के उन्हें ले जाया गया। तो धौम्य ऋषि ने उन्हें अपने कुटीर में रखा, और धौम्य ऋषि फिर, क्योंकि जा रहे थे, स्वयंवर का समय था, तो उन्होंने इन पांचों पांडवों को पूछा चलोगे आप भी स्वयंवर? तो सब, क्योंकि अंदर से वो क्षत्रिय ही थे, बाहर भले उन्होंने वस्त्र ब्राह्मणों के पहन लिए हों ताकि समाज में उनको कोई पकड़ ना पाए, तो उन्होंने जाके जो है बोल यस हम भी जाएंगे। तो वहां पे जो ब्राह्मणों का एरिया था, उस एरिया में जाके बैठे, और हट्टे कट्टे मस्त बॉडी बिल्डर बच्चे सब बैठे हैं ऐसे। तो जो बाकी ब्राह्मण के बच्चे थे वो बोले अरे इनका तो छाती और भुजाएं बड़ी हैं, पेट अंदर है। ब्राह्मण का लक्षण होता है कि उसका कपार बड़ा होता है, ये हल्के से ब्रॉड होते हैं, अब पेट थोड़ा बड़ा होता है, छाती से बड़ा थोड़ा पेट होता है, ये ब्राह्मण का लक्षण है। फिर बोले हम ब्राह्मण है क्षत्रिय, तो ये ऐसे आप 2 मिनट आगे देख के बता सकते हैं क्या है हम। तो वो बोले अरे इनके लोग का बॉडी बॉडी स्ट्रांग है बहुत ज्यादा, ये लोग योगा के वजह लगता है सूर्य नमस्कार करते रहता है, चलो
तो कैसे हो सकता है, कौन से गुरुकुल से हैं, इनका एडमिशन का फीस कितना है? हम भी लेंगे। क्योंकि वो लोग डिस्गाइज में आए थे, वो इस रूप में आए नहीं थे कि वो पांडव है, या वो ब्राह्मण के बच्चों के रूप में आए थे। तो वहां पे तो फिर एनीवेज मैंने आपको द्रौपदी का स्वयंवर लीला एक बार सुनाया भी था। तो वहां पे धौम्य ऋषि उनको लेके गए थे उस स्वयंवर में। तो धौम्य ऋषि उनके इस स्वयंवर में भी खुद भी उपस्थित थे। जब पांडवों का वनवास हुआ, तो पूरे वनवास में कहाँ रहना है, कौन से जंगलों से गुजरना है, ये सारा रूट धौम्य ऋषि ने बना के दिया। आज भी आप जाएंगे तो महाराष्ट्र में ऐसे बहुत जगह हैं, और स्पेशली नॉर्थ में इधर उधर बहुत सारे जगह हैं जहाँ पांडवों ने जा जाके कभी कहीं शिव जी का मंदिर बनाया, तो कहीं कृष्ण का मंदिर बनाया। ऐसे अलग अलग जो है स्थान है। एक जगह कराड़ करके एक जगह है महाराष्ट्र में, कोल्हापुर और सातारा के बीच में। तो वहां पे ओम आगाशिव लेना कहते हैं। ओम की तरह ऐसा पहाड़ है, ऊपर से देखेंगे अगर आप तो ओम जैसा दिखेगा। और उस ओम की पहाड़ के अंदर पांडव गुफा है, पांडव कालीन गुफाएं। तो आज भी ऐसा है कि उसके अंदर कोई घुस गया तो शिवाजी महाराज के टाइम में वो यूज किया जाता था, वो कहीं और निकल जाता है, कहीं और ऐसा गुफा था। तो ये पांडवों ने बनाया हुआ था। तो अ, तो ऐसे वहां पे पांडवकालीन गुफाएं बहुत सारी हैं, बहुत सारे जगहों पे भी है। मुंबई में भी, बोरिवली में भी पांडव आए थे। हाँ। तो वो जो आपका वो है ना, कौन सा पार्क है, उधर भी है जगह। तो ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ एग्जाइल में वो रहे। तो ये सारा जो रूट है ना पांडवों का पूरे भारतवर्ष में, ये जो रूट है ये धौम्य ऋषि ने बनाया था। अब ये धौम्य ऋषि जब ये पांडव अज्ञातवास में गए, तो कौन क्या क्या रोल करेगा, किसके लिए क्या सूटेड है, और कौन से राजा के अंदर रहना होगा, किस शासन के अंदर रहना होगा और पता भी नहीं चलने देना होगा, ये सारा काम धौम्य ऋषि ने करके दिया। अब ये कौन कौन है, एक एक पर्सनैलिटी को हम जान रहे हैं जो वहां भीष्म देव को मिलने आए हैं। इससे भीष्म देव की जो स्थिति वो पता चलती कितनी एलिवेटेड है, कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े महान व्यक्ति वहां आए हुए हैं। हाँ, ये क्रेडिबिलिटी है। तो इनकॉग्निटो जो हुआ था, यानी अज्ञातवास हुआ था, उस अज्ञातवास में भी जो है वो आए हुए थे। उसके बाद ये अज्ञातवास में धौम्य ऋषि ने ही गाइड किया था। और उसके बाद जब महायुद्ध हुआ, वो जो ये जो भी 64 करोड़ योद्धा मारे गए, तो इन सब को देखो, धर्म अधर्म तो जब तक आप जीवित है तब तक माना जाता है, क्योंकि तब तक जीव अपनी इच्छा को प्रकट करने का स्थान रखता है। एक बार जीव का वो शरीर से अधिकार खत्म हो गया, उसके बाद वो आ, मतलब उसको धर्म धर्म नहीं लगता, उसका शरीर उसके कंट्रोल में है ही नहीं। तभी जो बाकी लोग हैं वो उस शरीर को इज्जत से अग्नि देना और उसको प्रॉपर रिस्पेक्टफुल पैसेज देना, ये धार्मिक कार्य है। तो अगर किसी को आपने युद्ध में मारा भी है तो लेकिन उसे प्रॉपर अग्नि देना चाहिए, प्रॉपर उसको जो है प्रोसीजर में वो करना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि मर जाने के बाद लोग बोलते हैं अच्छा वो मर गया, सड़ने दो उसको, तो अच्छा नहीं, सड़ने नहीं देना चाहिए क्योंकि वो भूत बन के भटकेगा। अग्नि देना चाहिए। तो यहाँ पे जो है अग्नि और ये सब जो पूरा फ्यूनरल सेरेमनी हुआ, तो वहां भी धौम्य ऋषि थे। हाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ में, कि अगर हमारा किसी से दुश्मनी भी है तो उस दुश्मनी को कंसेप्चुअल रखना चाहिए, समझ रहे हैं। और अगर वो फिजिकल हो भी जाए तो भी जो कोड एंड कंडक्ट है धर्म के, वो हमें फॉलो करना चाहिए। कई बार क्योंकि हम हमारे वैदिक कल्चर में अग्नि देते हैं, तो कई बार मैंने ऐसे एक दो वीडियोस देखे जिसमें कुछ मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि हाँ ये देखो, हम लोग तो हार वार लगा के उसको अच्छे से जगह देते हैं, गाड़ते हैं अच्छे से, उसको जगह देते हैं, ये लोग देखो जला देता है। अरे, सेंसेस तब काम करते जब वो आत्मा उसमें है, आत्मा ही निकल गया तब उसको हार पहना के क्या करोगे। हाँ, जब बेचारा पैदा हुआ तब तुम उसका अवयव आधा काट लेते हो।
तो परेशानी तो आप उसका जीवित होते हुए किए थे। तो ये जो सोच है कि नहीं नहीं अग्नि देने से ओ माय गॉड बॉडी जल रहा है, नहीं, वो जलना जो है वो उसके लिए हितकारी है, क्योंकि जब शरीर खत्म हो जाए और जल जाए तो वो आशा में वहां नहीं बैठा रहता। नहीं तो आत्मा जो है ना, क्योंकि अगर वो शरीर नहीं जलेगा तब तक उसको पूरा लेके जाया जाने का अधिकार भी नहीं होता, तो वहां से फिर वो वहीं भटकता रहेगा। इसलिए हमारे वैदिक कल्चर में अग्नि देते हैं। और जो भी योद्धा हैं, क्योंकि वहां युद्ध में जो भी गए उनको सब स्वर्ग तो मिला ही है, और प्रभुपाद कहते हैं कि वो तो ऑल वही कृष्ण का दर्शन कर लिए थे, तो इसलिए दे विल ऑल गो बैक टू गॉड। तो लेकिन उनके शरीरों को प्रॉपर जब वो दिया तो धौम्य ऋषि भी वहां थे, और पूरा कैसे नियम पालन करना है, कैसे राजा को रहना चाहिए, कैसे उसे प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, ये सारे नियम कानून बताने के लिए अनुशासन पर्व करके महाभारत में एक एक पार्ट है। उस अनुशासन पर्व में धौम्य ऋषि ने युधिष्ठिर महाराज को सारे अनुशासन या डिसिप्लिनरी धर्म के लाइन में जो जरूरी डिसिप्लिन हैं वो सब सिखाए हैं। तो वो सारा जो है ज्ञान अनुशासन पर्व में धौम्य ऋषि ने पांडवों को दिया। तो ये महान धौम्य ऋषि वहां भीष्म के सामने हाथ जोड़ के खड़े थे, यानी समझ लो यहाँ कौन लेटा हुआ है, द मास्टर ऑफ सेरेमनी, मास्टर ऑफ ऑल मास्टर्स, सभी गुरुओं का गुरु भीष्मदेव। भीष्मदेव वहां लेटे हुए हैं। फिर अगला नाम आता है, वहां पहुंचे थे बादरायण। तो बादरायण यानी भगवान व्यासदेव। जो व्यासदेव हैं वो बद्रीनाथ में उनका स्थान है रहने का। वहीं आप कभी जाएंगे तो व्यास गुफा है, अभी हो सकता है मई में बहुत लोग जाएं, तो बद्रीनाथ में व्यास गुफा है, तो उस व्यास गुफा के पास वहीं आगे वो रहते हैं। वो आज भी रहते हैं, व्यास अभी भी हैं, वो हमेशा ध्यान करते हैं और अपना कार्य करते हैं। श्रीपाद मध्वाचार्य उनको मिलने भी गए थे जब उन्होंने भागवत पे टीका किया था, तो वो उसको वेरीफाई करने के लिए वो सीधा सीधा व्यासदेव जी के पास गए थे। उनके बाकी डिसेबल्स नहीं पहुंच पाए, तो वो गए और उन्होंने वहां से जो अथॉरिटी लेके फिर यहाँ प्रचार किया। तो इनका अलग अलग नाम है व्यासदेव जी का। जैसे इनको कृष्ण द्वैपायन, उनको कभी कभी कृष्ण भी कहा जाता है। हाँ, और कृष्ण द्वैपायन व्यास या द्वैपायन भी कहा जाता है, सत्यवती सूत भी कहा जाता है, हाँ, पाराशार्य भी कहा जाता है, परस्त पराशरात्मज भी नाम है उनका, बादरायण भी नाम है, वेद व्यास भी नाम है। ऐसे उनके अलग अलग नाम हैं। तो वो पराशर मुनि जो थे उनके पुत्र हुए, जिन्होंने सत्यवती को, आपको मैंने कथा पहले भी सुनाई थी कि कैसे उनका जन्म जो है एक अंदर में यमुना जी में पूरा फॉग के अंदर उनका विवाह जो उनका है सत्यवती के साथ संबंध हुआ पराशर मुनि का। उन्होंने, सत्यवती ने यही वचन मांगा था कि मेरा जो ये बदबू है वो निकल जाए और सुगंध में परिवर्तित हो जाए, और मेरा जो पवित्रता है वो वैसा ही बना रहे। तो पराशर मुनि ने आशीर्वाद दिया और उन्हें व्यास देव का जन्म हुआ। और फिर उसके बाद उनका विवाह, सत्यवती का विवाह जो है शांतनु से हुआ। वो कथा भी आपको मालूम है कि कैसे उन्हें प्रेम हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा बेटा ही गद्दी पे बैठेगा। तो शांतनु, क्योंकि भीष्म ऑलरेडी गंगा के पुत्र थे, गंगा और शांतनु के, और यहाँ पे ये विवाह भी करना था, तो भीष्म ने वचन लिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, और तो गद्दी का मेरा कोई हेयर होगा ही नहीं, और मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा। तो ये बोल देने से, और मैं गद्दी को लॉयल रहूंगा, वचन दे दिया था, सारे वचनों का खेल था। तो भीष्म भी आउट ऑफ कंपटीशन हो गए। ये अच्छे लोगों का एक चीज क्या करते हैं, जो जो ग्रीडी होते हैं ना, जिनको सत्ता चाहिए, वो क्या करते हैं, अच्छे लोगों को उनसे वचन ले लेते, तुम मुझे वचन दो। तो उससे क्या होता है, वो बेचारा भोला भाला अपना वचन दे देता है। इसलिए अपना वचन जब तक वो श्योरली धार्मिक ना हो, नहीं देना चाहिए। पर एनीवेज, यहाँ पे भीष्म कैपेबल थे, अपने पिता की इच्छा के लिए उन्होंने ये कार्य किया, वरना महाभारत ही नहीं होता। क्योंकि उन्होंने, अगर उन्होंने वचन नहीं लिया तो वो अच्छे से चलता, ये दुर्योधन चुपचाप फॉलो करता जो भीष्मदेव बोल रहे हैं।
नखरा इसलिए कर रहा था क्योंकि उनके पास पावर नहीं था, उनको मालूम थे पावर ले नहीं सकते। एनीवेज, पावर ले नहीं सकते तो सही आदमी को दे तो सकते ही हैं, और उन्होंने दे दिया, और जिसको दिया वो सामने मिलने आया है। जिसको आजीवन जिसका स्मरण किया कृष्ण, वो भी मिलने आए हैं। हाँ, जो इनके बारे में लिखने वाले हैं व्यासदेव, वो भी आए हुए हैं। जो तीनों लोकों में प्रचार करने वाले हैं पर्वत मुनि और नारद मुनि, वो भी आए हुए हैं। जो उनका जीवन चरित्र पहले से अंत तक धौम्य ऋषि जानते हैं, वो भी आए हुए हैं। वहां बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। हाँ, तो ये लाइफ का हमारा लाइफ में लोगों से इतना धार्मिक और इतना स्पिरिचुअल इंटरेक्शन होना चाहिए, और इतना सेल्फलेस होना चाहिए कि आपका दुश्मन भी आपके बारे में सोचे तो उसको यही थॉट आना चाहिए कि नहीं, ये नहीं, ये व्यक्ति बहुत स्पेशल है, ये ऐसा रिलेशन होना चाहिए। तो व्यास देव जी भी वहां थे, जो जिनका भी मैंने प्राकट्य आपको बताया, और वो भगवान नारायण के अवतार हैं, जो लिटरेरी इनकारनेशन कहा जाता है, जो जिन्होंने लिटरेचर्स लिखे हैं। तो जब उनको महाभारत, उन्होंने युद्ध के बाद महाभारत कंपाइल किया, ऐसा प्रपद में लिखा हुआ है। तो जब उन्होंने कंपाइल किया तो उन्होंने ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट किया कि किसी डेमिगॉड को भेजिए जो ये लिख सके, क्योंकि मैं जिस गति से बोलूंगा तो ये साधारण मनुष्य के लिए समझना मुश्किल है, और उसे समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लिखा है, क्योंकि वो जब वो समझ के लिखेगा तब तक वो फ्लो तक वो हो जाएगा। तो आप प्लीज भेजिए। तो उन्होंने भगवान गणेश जी को भेजा, और गणेश जी ने लिखा। हमारे कुछ आचार्य ये कहते हैं कि जो गणेश जी है ना, अभी अभी जो गणेश जी हैं अभी, तो जब भी कोई देवी या देवता उनका स्थान लेने के लिए कोई शुद्ध भक्त या अच्छा व्यक्ति नहीं मिलता, तो भगवान स्वयं इनकारनेट हो जाते हैं। तो कई बार ऐसे भी कहते हैं कि जो हमारे जो गणेश जी हैं, ये स्वयं लॉर्ड विष्णु के भी अवतार हैं। तो इसलिए कई जगह गणेश जी की बहुत धूमधाम से पूजा भी की जाती है। तो यहाँ गणेश जी बैठे थे, और गणेश जी ने पूरा लिखना चालू किया। ठीक है, और इस प्रकार महाभारत आज हम सबके बीच में है। हाँ, और ये दुष्ट ये सोचते हैं, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग थे, सोचते थे कि इनका महाभारत रामायण जो है वो हटा दो और इनको नंगा पुंगा बना दो। हाँ, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि हमारे यहाँ अनादिकाल से ऋषि मुनि अनेक अनेक कल्प जिए हुए हैं। वो किसी भी जीव को वापिस महाभारत बता के चालू कर सकते हैं। तो ये सब अज्ञानी लोग हैं, द्वेषी लोग हैं, जो वैदिक सभ्यता के द्वेषी हैं। और उनके व्यासदेव के पुत्र हुए शुकदेव गोस्वामी, और वैशंपायन ऋषि जैसे उनके शिष्य हुए, जिनको उन्होंने बहुत सारे विद्याओं का अधिकार दिया था। और ब्रह्म सूत्र के रचयिता हैं व्यासदेव, और उन्होंने ही जब विचित्र वीर्य विचित्र वीर्य कह रहा हूँ, हाँ, विचित्र वीर्य जो है वो पुत्र प्राप्ति नहीं कर पाया, तो तभी व्यासदेव को ही सत्यवती ने बुलाया, क्योंकि वो एक ही लाइन के थे, और उनको बुला के धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। ये हम सब जानते हैं कैसे हुआ। तो इस प्रकार यहाँ पे बादरायण ये भी पहुंचे थे। तो अभी कौन कौन पहुंचे हैं? पर्वत मुनि के बारे में हमने सुना, नारद मुनि, धौम्य ऋषि और बादरायण। हाँ, व्यासदेव के बारे में भी हमने सुना। उसके बाद एक ऋषि आए थे, उनका वो भी वहां थे, उनका नाम है भद्राश्व। तो भद्राश्व जो है, ये हमेशा युधिष्ठिर महाराज को बीच बीच में मिला करते थे, और उनसे हालचाल पूछ के उनको गाइडेंस भी दिया करते थे। और देखिए, ये वैदिक कल्चर का बहुत बड़ा ग्रेटनेस है कि एक्चुअली कोई भी व्यक्ति अनेक व्यक्तियों से गाइडेंस ले सकता है, लेकिन निर्णय जो आखिरी में करना क्या है, ये उस व्यक्ति को लेना है। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। अगर आप निर्णय भी किसी और से ले रहे हैं तो इसका मतलब आपको गुलाम बना दिया गया है। कई बार ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें वो क्या करते हैं, कोई मेंटर है आपका, कोई काउंसलर है, ऐसा बना देते हैं, और धीरे धीरे उसको क्वालिफाइड बनाने के बजाय वो काउंसलर उसको अपना गुलाम बना लेता है। वो बोलता है कि क्या तुमने मुझसे पूछ के किया, क्या तुमने ये विवाह मुझसे पूछ के किया, क्या तुमने ये काम मुझे पूछ के किया। हाँ, कई बार तो ऐसे केसेस आते हैं कि पति पत्नी शादी होने के बाद एक साथ कब सोएंगे ये भी काउंसलर बताएगा।
तो ये बहुत ही घिनौना और बहुत ही थर्ड क्लास एंड बहुत ही स्लेवरी मेंटालिटी वाला सिस्टम है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें गाइडेंस सबसे लेना चाहिए, हमें कोई भी गाइड करे, अनऑफिशियल कोई हमारा गाइड है, चलो वो भी गाइड कर रहे हैं, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड तो कोई ना कोई गाइड होगा, वो भी गाइड कर रहे हैं। हमें और भी भक्तों से मिलना चाहिए, और भी लोगों से मिलना चाहिए, अनेक अनेक लोगों का इनपुट लेना चाहिए, लेकिन जो करना है वो हमें करना है, हमें निर्णय लेना है। उसके बाद अच्छा होगा तो भी आप लीजिए, बुरा होगा तो भी आप उसके अनुभव से सीखिए और अगला बार और भी अच्छे निर्णय लीजिए। तो ये पुरुषार्थ को महाभारत से और रामायण और स्पेशली भागवत से हमें ये सीखना है कि आपको 4 पुरुषार्थ तो करना ही है, और उसके साथ साथ पंचम पुरुषार्थ भक्ति को भी, शरणागति होकर भक्ति को भी प्राप्त करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार व्यक्ति जो है ना भक्ति के नाम पे गुलाम बन जाता है, और गुलाम बन जाने के बाद उसके अपनी बुद्धि को बेच खाता है, बेच देता है कहीं। शरणागत का मतलब है हमें भगवान के ये जो शास्त्र है, ये जो इनको अपने बुद्धि में डाल के भगवान का सेवा करना है। बुद्धि को किसी के चरणों में नहीं डालना है। अगर चरणों में ही डालना होता तो भगवान ने उसके चरणों में तुम्हारा बुद्धि लगा दिया होता। ये आपके पास क्यों दिया है? आपके क्षेत्र में ये बुद्धि है, क्यों है? क्योंकि आपको चलाने के लिए दिया है। तो ऐसे कोई सिस्टम को हमें प्रमोट, भक्ति के नाम पे प्रमोट नहीं करना चाहिए, जहां व्यक्ति गुलाम बन जाए। टू मच ऑफ स्पून फीडिंग गलत है ये। तो यहाँ पे देखिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आ रहे हैं, और आने के बाद महाराज युधिष्ठिर को मिलके उनको गाइड कर रहे हैं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर कंफ्यूज नहीं हो रहे, क्योंकि उन्होंने खुद भी शास्त्र पढ़ा हुआ है, और इनसे भी सब बड़े बड़े ऋषि मुनियों से मिले हैं, और जो उनके कार्य के लिए उपयुक्त है उस चीज को लेके वो करेंगे, और अन्य लोगों को समझाएंगे कि मैंने ये भी सुना, ये भी सुना, परंतु ये मुझे उचित लगा इसलिए मैंने किया। तो उसका समर्थन अन्य लोग भी कर देंगे कि भाई तुम्हारा पुरुषार्थ में ये बैठा हुआ है तो ये यही करो, फिर अभी हम सब साथ में हैं। वह ऐसा नहीं होता था, नहीं तुमने मेरा एडवाइस नहीं सुना, अब जो है मैं तुम्हें एडवाइस ही नहीं करूंगा, वैसा नहीं होता था। वो लोग सामने वाले को बोलते थे ठीक है। ये आजकल क्या हो गया, यू डिड नॉट टेक माय एडवाइस एंड नाउ आई एम नॉट गोना एडवाइस यू एनी मोर, है ना? वैसा नहीं था, वो एडवाइस करते थे। तो हमें अपाहिज मूवमेंट नहीं बनाना है जहां लोग अपाहिज हो जाए, हमें सक्षम बनाना है। उस व्यक्ति को उसके पांव पे खड़ा करना है, उसे निर्णय लेने का, उसे समझ देना है कि आपको क्या निर्णय कैसे लेना चाहिए। वो दूसरों के अनुभव से उसे सीखना है, उसे भी 4 दरवाजे जाने चाहिए सीखने के लिए। तो ये यहाँ पे कहा गया कि भद्राश्व जो थे ऋषि, वो महाराज युधिष्ठिर के पास आया जाया करते थे, और वो पहली बार युधिष्ठिर महाराज को काम्यवन में मिले थे। काम्यवन, अगर आप ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं तो काम्यवन जो है वृंदावन से करीबन 70-80 किलोमीटर दूर है। तो वहां पे बहुत सुंदर सुंदर जगह है, हाँ, जो अलग अलग स्थान है जहाँ पे भगवान ने लीलाएं की थी। हाँ, वहाँ भगवान ने एक राजा के बेटियों से शादी किया था, तो वहां पे बिमल बिमल कुंड है, बिमला से शादी किया था, तो वहां पे आ, वो स्थान है। और बिमला देवी का मंदिर है। हाँ, वृंदा देवी का भी वहां मंदिर है। हाँ, तो पहले उसी को लोग वृंदावन समझ बैठे थे, लेकिन बाद में ओरिजिनल वृंदावन पता चला। तो वही काम्यवन के पास ये जो भद्राश्व ऋषि हैं, ये युधिष्ठिर महाराज को मिले। वहां 5 पांडव वहां रहे थे। ये जो दुर्वासा मुनि वाला लीला हुआ था वो वही हुआ था। जो दुर्वासा मुनि को खाने के लिए, आपको याद होगा, खाने के लिए बुलाया गया था, वो आए थे, तो बाद में पता चला कि वो अक्षय पात्र का प्रसाद खत्म हो गया है, तो भगवान को आना पड़ा, और उन्होंने एक दाना खाया, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, सब तुष्ट हो गए। तो वो बिमला कुंड के पास वो जगह है। तो काम्य वन में यही वो जगह है जहाँ युधिष्ठिर महाराज को भद्राश्व मिले, और उन्होंने वहां उनको नल का कहानी बताया, राजा नल का कहानी बताते हुए उन्हें प्रेरणा दी। हाँ, तो और एक राजा, और एक भद्राश्व थे जो इक्ष्वाकु डायनेस्टी में प्रकट हुए थे, लेकिन वो अलग है, और ये भद्राश्व जो है वो ऋषि है। तो ये हमने आज देखा, और 9:06 हो गए। तो अन्य जो ऋषि मुनि हैं इनका हम कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा।
यस, किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक क्लैरिटी चाहिए थी। हाँ कल बोलिए। आपने जो बोला था युधिष्ठिर के रिगार्डिंग में कि जो भगवान से बात कर रहे हो वो मतलब उस भाव से कर रहे हैं, सर्वधर्मान् प्रत्येक मामेकम शरणं ब्रज वाली भाव से। तो भगवान अब जैसे 18वें अध्याय अध्याय के शुरू में भी कहते हैं कि यज्ञ दान तपा कर्म न त्याजम कार्यमेव तत्वाला। तो युधिष्ठिर यहाँ पे मतलब वो जो बात जिस भाव से बात कर रहे हैं वो शुद्ध सत्व वाली बात कर रहे हैं, मतलब जो कहना चाह रहे थे आप। और वहां पे जो आपने समझाया भी था, उसमें 3 टाइप के कर्म होते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। जिसमें हमें नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म हमें त्यागना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जब सर्वधर्मान परित्यज्य वाला पॉइंट आ रहा है तो उसमें क्या होता है प्रभु? ये छूट अपना भी छूट जाते हैं या छोड़ने पड़ते हैं, क्या मतलब कैसे इसमें होगा? देखिए, भगवान क्या है ना, अब इसमें 2 फैक्टर्स को ध्यान रखिए, ठीक है। हम भगवान और भक्तों को थोड़ा बाहर रखते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए। एक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर वापस इसमें आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, जी ठीक प्रभु। है। वो लड़की भाग नहीं सकती क्योंकि लड़की है, पिताजी के अंदर है, वर्णाश्रम के नियम है, कुछ नियम कानून है समाज के। पर उस लड़के से इतना प्रेम हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है कि आखिर में वो सब बंधन तोड़ के भाग के चली जाती है। तो इसमें 2 चीजें हैं। सामाजिक दृष्टि से उसने बहुत बड़ा गलती किया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हम सबके लिए सेट नहीं कर सकते। ऐसा सेट कर देंगे तो कौन किसके साथ भाग रहा है और कब छोड़ रहा है कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जी सामाजिक रूप से ये कोई मान्यता नहीं दे सकता। परंतु परंतु उसका जो प्रेम है वो इतना प्रगाढ़ है कि उसको आप ला भी दोगे वापिस तो वहां रह नहीं पाएगी, घुट घुट के जिएगी। तो वो भागेगी भागेगी। अब इसके ऊपर तीव्रता है। कई बार लोग भागते भी हैं, कोई लड़का लड़की भाग जाते हैं। कल ही मैं ट्रेन में आ रहा था तो कल मेरा एक ट्रेन था, उसका टिकट जो है टाटा का रूट ड्यू टू सर्टन रीजन कैंसल्ड है। तो मैं किसी और रूट से आ रहा था, तो मेरे पास टिकट है, तो हम लोग जनरल बोगी में ही थे तो जो ही राउरकेला आया तो एक लड़का लड़की नीचे बैठे थे, काफी बच्चे जैसे थे, 15-16 के होंगे। तो राउरकेला में पता नहीं कुछ लोग चढ़े, सीधा दोनों को चाट चाट मारा, उतारा। बाद में पता चला कि ये लड़का लड़की भागा था घर से तो वो अब कैसा होता है, 2 चाट खाने के बाद एक दूसरे को छोड़ भी देते कि नहीं नहीं जाओ भाई, बहुत मार खाना पड़ेगा। इससे क्या पता चलता है कि उसका बेहद यानी 100% लव नहीं था वहां पे। उसका लव जो था वो थोड़ा डर के अंदर वाला था। यानी 2 चांटे गिरेंगे तो भाई अब हम नहीं करेंगे प्रेम में, बंद करो ये सब, मार खाना पड़ता है। लेकिन पूरा मार खाने के बाद भी और सब होने के बाद भी वो अगर ऐसा बैठी रहे, बोले नहीं हम मर जाएंगे वहीं जाएंगे, तो लास्ट में क्या करेंगे घर वाले? उसको ले जाएंगे, जाओ भाई शादी करो निकलो यहाँ से। तो वैसे ही भगवान 2 रोल प्ले करते हैं। भगवान जो है वो आपको इस संसार में जो वर्णाश्रम है और जो आपके धर्म इत्यादि है, जिससे आपका शरीर से बंधनों से आप परफेक्ट ऑप्टिमम काम कर सकते हो, बेस्ट काम कर सकते हो, वो मार्गदर्शन भी भगवान देते हैं वर्णाश्रम का। आप प्रभु। करो। लेकिन करते करते जब आपको कुंती महारानी की तरह, युधिष्ठिर की तरह, प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह भगवान के ऊपर इतना प्रेम हो जाए कि अब आपको इस संसार का कुछ चाहिए ही नहीं, तो आप कई बार उनको मिलने के लिए आप सारे बंधनों को तोड़ देते हो। जैसे कई बार लोग जॉब पे होते हैं और वृंदावन की याद आती है, तो ऐसा एक बार माइंड आता है, भाग, बंद करो सब, निकलो यहां से, चलते हैं वृंदावन आदमी गाड़ी निकालता है, सीधा वृंदावन। आज वृंदावन में जाने का मन किया, वृंदावन। तो ये जो है ना, ये ये खींच है प्रेम का। हम्म? तो वो कहते ना, एक गाना गाते देखो ब्रजवासी, हाँ, मुझे वृंदावन बुलाया, करम नहीं तो क्या है वो एक लोकल सॉन्ग है। लेकिन वो क्या है, वो यही कह रहे हैं कि अरे तुमने ही तो बुलाया, हम कहाँ थे, हम तो संसार में गरते खा रहे थे। तुमने इतनी लीला की, इतनी मधुरता यहाँ ब्रज में रखी हुई है कि हम रह रहे के ब्रज को याद करते हैं। जी हम्म? जी।
ब्रज के एक ब्राह्मण है, वो कभी कभी फोन करते हैं मुझे, तो मुझे कई बार उनका फोन इसलिए नहीं उठाता कि मैं उनसे बात करूंगा, तो वो बोलते हैं, अरे ब्रज आ जाओ, तुम इधर आओ। वो बुलाते रहते हैं, वो तो सीधा राधा रानी के मंदिर में ही रख देते हैं मेरे को, मैं जाऊं तो सीधा राधा रानी के मंदिर में ही बोलते रहो। तो अब क्या है कि एक फीलिंग ऑफ सेपरेशन है ब्रज का, और एक यहाँ का सेवा है जो हमारे गुरुओं ने दिया हुआ है, जो हमारे परंपरा का है। तो इसमें तो मुझे जंगल में रहना पड़ रहा है, और वो सब कामें करने पड़ रही है, लेकिन अंदर से एक दूसरा एंगल वहां भी है। तो जो ही कार्तिक आता है तो ऐसा लगता है भागो। हाँ, मुझे आज भी याद है कि हम लोग जब जब नया नया गुरुकुल खोले थे, 2018 की बात होगी शायद, तो मैंने फर्स्ट बैच भक्ति शास्त्री पढ़ाया था। मेरे मेरे अंडर जो 25 डिवोटीज थे उनको पढ़ाया था। पढ़ाते पढ़ाते भगवत गीता पढ़ाया मैंने, 9 चैप्टर खत्म कर दिए। और 9वें चैप्टर में वो भक्ति का पार्ट बहुत आता है, जहाँ पे भगवान बोलते हैं कि मेरा भक्त ये सब जो भी होता है वो सब। जी। तो मैंने वो पढ़ाया पढ़ाया और हमको रहा नहीं गया। तो सभी डिवोटीज को बोला, कार्तिक चालू हुआ है? तो बोले हाँ प्रभु जी, कार्तिक चालू हुआ है। तो बोला देखो वृंदावन की बहुत याद आ रही है। बोले हाँ प्रभु जी, हमको भी आ रही है। बोला लेकिन पैसा हम में से किसी के पास नहीं। बोला हाँ प्रभु जी, पैसा भी हम में से किसी के पास नहीं है। तो मेरे पास 3,000 था, और एक वहां स्टूडेंट था जो जॉब करता था लेकिन गीता पढ़ने के लिए आता था। वो बोला प्रभु जी हम 3,000 और दे देंगे। हम बोले ठीक है। अब हम लोग 14 लोग थे, और 6,000 रुपये था, तो 500 रुपये का टिकट बनता ही था। एग्जैक्ट हमारे पास सिर्फ वृंदावन टुंडला स्टेशन उतरने का पैसा था, टुंडला स्टेशन बस। हम लोग उतरे, खाना भी नहीं लिया, हमने फोन किया किसी को बीच बीच में, तो भक्तों ने लाके दिया खाना, प्रसाद तो हो गया। उतरे, और जो ही टुंडला उतरे, तो वहां मेरे को एक ड्यूटी का फोन आया, प्रभु जी आप वृंदावन जा रहे हैं, मेरी तरफ से प्रभु जी ये थोड़ा लक्ष्मी रख लीजिए। बोले वाह बेटा वाह, आयुष्मान भव। तो उसके बाद हम सब गए। वो आज भी हम लोग याद करते हैं कि कैसे कार्तिक में आपको रहने को जगह नहीं मिलता, और कॉस्टली से कॉस्टली हो जाते रूम्स। लेकिन मेरा पहचान था एक बंदे से, तो उसने एक डॉर्मेट्री दे दिया, प्रभु जी एक आप रखिए, और आप हमारा यहाँ रोज यात्रा लाते आते जाते हैं। तो उसने दे दिया, उसके यहाँ हम थोड़े में रह गए। और जितना था फिर क्या, मंदिर में प्रसाद तो फ्री मिलता ही है, नहीं मिला तो हम लोग, हमारा घर है भाई, लड़ जाएंगे, खाएंगे प्रसाद। तो क्या है कि जब कॉल आता है ना, वो जो पुकार आती है, तो रहा नहीं जाता। वो सॉन्ग है ना, तुमने पुकारा और हम चले आए रे, हाँ कहने जान हथेली पर ले आए रे। वैसा है। हाँ, जी प्रभु। तो तो कहने का ये ये क्या मतलब है है ना प्रभु ये, कि हाँ, हाँ, कि तो जो कहने का सेकेंड मतलब है एंगल कि है अच्छा, अगर जब वो कि, भाव आएगा तो बस अपना भी सब कुछ छूट जाएगा। हाँ, इट इज अ कॉल ऑफ द लॉर्ड। वो जब पुकारेंगे, याद रखना, आपको भगवान की याद जब तीव्रता से आएगी तो आप जाओगे, लेकिन जिस दिन भगवान को आपकी तीव्र याद आ गई, तब उस सब छूट। दिन आप नहीं चाहोगे तो भी पता नहीं चलेगा आपको कैसे वृंदावन पहुंच गए। तुकाराम महाराज जब आखिरी आखिरी में बूढ़े हो गए थे, चल नहीं पा रहे थे, तो बहुत बीमार थे। तो पंढरपुर में सब आते थे दर्शन के लिए। तो उन्होंने गरुड़ जी को पूछा, विट्ठल भगवान ने, कहाँ है तुकाराम, कहाँ है? तो बोले कि वो बीमार है, वो नहीं आए इस बार वारी में, नहीं आ पा रहे, वहीं आपको याद करें। बोले वो जाओ उनको लेके आओ। तो ऐसा कहते हैं कि गरुड़ जी तुकाराम महाराज को वहां लेके आए थे पंढरपुर। जी दर्शन, भगवान ने दर्शन किया उनका। तो जब आप भक्ति करते हो, तो ये बहुत बड़ा साइंस है। जी। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यस। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा, ये ब्रज में डाल दिया वापिस। महाभारत से ब्रजभूमि। यस, किसी और का कोई क्वेश्चन है? भानु प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी कल मैं एक्चुअली भगवत गीता चैप्टर 9 मायापुर धाम से लेक्चर एक चल रहा था, तो मैंने ज्वाइन किया था। उसमें प्रभु जी जैसे वो बोल रहे थे कि जो मथुरा में कृष्ण रहने वाले हैं और द्वारका में कृष्ण रहने वाले हैं, हम लोग उनके पीछे नहीं भागते हैं। जो वृंदावन धाम में श्री श्री राधा श्याम सुंदर हैं या श्री श्री राधा माधव हैं, हम लोग उनके पीछे भागते हैं। मतलब भागते हैं इन द सेंस उनको अपने को समर्पित करते हैं। तो प्रभु जी ये चीज मुझे समझ में नहीं आई क्या है। नहीं, मैंने आप शायद कुछ क्लासेस में नहीं रहे होंगे। तो एक्चुअली कृष्ण दो हैं, नंदन नंदन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण। तो वासुदेव कृष्ण जो है, वो जो वध होते हैं ना, सारे हत्याएं, असुरों की हत्याएं, और ये सारे वासुदेव कृष्ण करते हैं।
और ब्रज को छोड़ के नंद नंदन कृष्ण नहीं जाते, वो वासुदेव कृष्ण जाते, जो मथुरा जाते हैं फिर द्वारका जाते हैं। तो नंद नंदन कृष्ण हमेशा वृंदावन में रहते हैं, जो लीला करते हैं। तो भक्तों को किसी के वध वध करने की इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि ये जो भी संसार में हो रहा है, हर एक का अपना अपना कर्मों का फल है। कोई किसी का मुर्गा काटा है तो आज वो उसको काट रहा है, कोई किसी को अच्छा बोला है तो वो उसका अच्छा बोल रहा है, कोई किसी को बुरा किया है तो उसका बुरा हो रहा है। तो वो सब अपना अपना चैप्टर सीख रहे हैं, जैसे क्लासरूम है उसका सिलेबस है, वो सिलेबस ये लोग पार कर चुके हैं, उनको जाने का मन ही नहीं करता है। जैसे कोई 10th क्लास पास आउट हो गया, एग्जाम लिख दिया ना, उसके बाद वो 3rd 4th स्टैंडर्ड के क्लासेस को ऐसे देखते हैं, "हाँ, ऐसे है।" वैसे ये जो दुनिया है ये क्लासरूम है, इसमें सबका अपना अपना एक्शन रिएक्शन चल रहा है, सबक सीख रहे हैं सब। तो हम्म, जो वासुदेव कृष्ण है वो उस सबक वाले क्लास में बाहर जाके करते हैं सब, उनको सबक सिखाने के लिए। तो वहां इन लोग को इंटरेस्ट ही नहीं है, बोलते हमको नंदन नंदन कृष्ण से काम है, हमारा उनसे मधुरता का आदान प्रदान है, हम यही रहेंगे। तो ये भाव है, ठीक है। ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू। यस, एक डिवोटी है जिनका पिक्चर में ग्रीन कलर का बैकग्राउंड और कृष्ण है बीच में बांसुरी लेके, हाथ ऊपर नीलेश किए। प्रभु। नीलेश, नीलेश, यस, बोलिए बोलिए। ओके, लगता है वो भूल गए हैं। हाँ हाँ, और एक कौन है, हरिप्रिया माता जी, आप बात हरे करें। कृष्णा यस, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, ये देखिए, ये हाँ, हरिप्रिया माता जी जो है ना, ये वृंदावन में ही घूम रही हैं, और ये हम सबसे सौभाग्यशाली हैं। वहीं राधा रमन की चक्कर काटती है, मस्त महाप्रसाद लेती है, अनेक अनेक संतों से सुनने को मिलता है, सेवा करने को मिलता है। यस माता जी, आपका क्या सवाल हो सकता है? प्रभु जी आपने आप तो इतनी ज्यादा वो कर दिया कि अब मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑलरेडी पूर्णत्व में पहुंच चुकी हैं, और नहीं आप नहीं प्रभु। हमको तो लग रहा है कि हमको वहां आना चाहिए। यस, बोलिए माता जी, कर हाँ, ले क्या क्वेश्चन। तो जी प्रभु जी मैं ये बोल रही थी कि भगवान जैसे ना दो रास्ते देते हैं हमको, है ना। जैसे अभी मतलब आपको तो सारा पता ही है अभी। तो जैसे आपको करना क्या है, ये करना कि वो करना। जैसे अभी मेरे सामने दो रास्ते, या तो वो चुने या ये चुने, वृंदावन वाला चुनते हैं, ठीक है। अभी मैं इनडायरेक्टली बोल रही हूँ, आप समझ रहे होंगे ना पूरी बात मेरी। मैं तो ज्ञानी हूँ उसमें मैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं आप तो ज्ञानी है ही। तो मतलब बोलिए। मैंने ये सोचा है कि जैसे आप कह रहे हैं ना क्लासरूम का अभी, तो वही मुझे लग रहा है कि मुझे ना सिर्फ वही वाला रास्ता चुनना चाहिए, संसार वाला नहीं चुनना चाहिए। क्योंकि मैं अगर संसार में वापस जाती हूँ तो वो फिर से कर्म बंध बांधना है, मुझे फिर रो के गा के अपना जीवन निकालना है। तो मैं संसार के की शर्तों पे ना जी के भगवान की शर्तों पे जीऊं, तो वो ज्यादा अच्छा है कि मैं संसार की शर्तों पे जीऊं। देखो, इसमें ना आपको मैं मुद्दा समझाता हूँ, ये आपके लिए नहीं, ये सभी के लिए काम आता है। हम सबका अपना एक एग्जिस्टेंस है। जैसे मैं एक तथाकथित पुरुष हूँ, मतलब मेरा शरीर जो भी है पुरुष का, आपका शरीर भी स्त्री का है, किसी का, मतलब हर एक का अलग वही, और गुण है इसमें भी, जैसा मेरा कोई अपना गुण स्वभाव है, आपका है, सबका अपना अपना गुण स्वभाव है। तो हमारा इस दुनिया में एक नेचर है, और ये नेचर हिल गया ना, अगर गड़बड़ा गया, तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है, इनफैक्ट भक्ति में हम लोग इतने प्रगाढ़ भी नहीं है कि हम गड़बड़ सेटल हो पाएंगे। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है, जैसे मेरा क्या रिक्वायरमेंट है, एक सोने के लिए जगह चाहिए, पढ़ने के लिए मैं जहां जाता हूँ मेरा लाइब्रेरी रहता है, मेरा 8वां जगह जहाँ लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी रहता है ना, तो मैं अपना मतलब मैं जीवित रहता हूँ। जी जी। मैं जब बनारस में भी रहता था, एक छोटा रूम था जिसमें सिर्फ मेरा पाँव टू सर से लेके पाँव इतना ही उसमें फिट होता था। उसमें भी मैंने क्या किया था, मेरे टेबल के ऊपर सारे बुक्स रख देते, तो टेबल के नीचे में सोता था। हम्म। तो ये कैसा, ये मेरा नेचर है, वो नेचर है बस, उसका और कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे ही हर एक का एक नेचर होता है और रिक्वायरमेंट होता है। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप स्त्री हैं, आपको जहां भी रहें, आप जहां भी रहें, आत्मसम्मान के साथ रहने को मिले, लाचारी में ना जीना पड़े। आप चाहे पत्नी बने, आप चाहे एक सेवक बने, लेकिन आपको लाचारी में नहीं जीना है ना।
स्त्री को कभी लाचार रूप में नहीं रहना चाहिए, पुरुष को भी नहीं रहना चाहिए, किसी को भी नहीं रहना चाहिए, लाचार नहीं रहना चाहिए। आपको आत्मसम्मान के साथ आपका उदर निर्वाह हो और आप जो भजन इत्यादि कर रहे हैं उसको सम्माननीय रूप से आप भजन कर सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है ये देख के आपको फिर जो उचित निर्णय लगे वो करिए। फिर आपको लग रहा है कि वो क्लासरूम में बैठ के ज्यादा अच्छा रहेगा अभी, तो क्लासरूम में बैठ जाइए। आपको लग रहा है बाहर भी अब हम सेटिल हो गए हैं एकदम, मतलब अब हो गए हैं, तो आपको फिर मन की स्थिति को उसमें प्रगाढ़ रूप से डाल के फिर आगे बढ़ना चाहिए। फिर पीछे पलट के कंपेयर नहीं करना चाहिए, अरे यार क्लासरूम अच्छा था, फिर ये अच्छा था। अगर हाँ ये किसी को लगे तो चुपचाप अभी क्लासरूम में बैठ जाओ। तो जैसे अभी कई ब्रह्मचारी होते हैं, वो जोश में ज्वाइन तो कर लेते हैं, जय प्रभुपाद एकदम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आके देखते हैं कि प्रैक्टिकली बहुत समस्याएं हैं, मंदिर में भी रहना है तो मैनेजमेंट से डील करना है, फिर चाटुकारिता करनी है, हजारों चीजें करनी है, पता चला शास्त्र पढ़ने के लिए आया और यहाँ पैसा कलेक्ट करने में लगा दिया है, तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। फिर ऐसा व्यक्ति क्या सोचता है कि अरे 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 फंस गए, समझा। तो वो फिर तो क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति फिर बोलता है प्रभु जी ये शादी मुझे करना चाहिए क्या? नहीं नहीं, हाँ नहीं, ऐसे करते हैं। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जो कंफ्यूजन में उसको सीधा बोलते हैं भाई शादी कर ले, तो कंफ्यूजन में है, यहाँ रह के और 10 साल ज्यादा कंफ्यूजन में रह के टेंशन आने से अच्छा है कि जाओ और विवाह करो। तो वैसे ही जो क्लासरूम का जो फीचर है वर्णाश्रम का, ये उन लोगों के लिए है जो एग्जैक्टली अभी उस टोटल स्टेज पे रागानुगा भक्ति के लेवल पे नहीं आए हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि वो नियम कानून के साथ रहते अपने भजन भक्ति को करें और उपयुक्त समय आने पर क्लासरूम का त्याग करें। ठीक है, हरे कृष्णा। यस, और किसी का क्वेश्चन नहीं है? नीलेश जी ने क्वेश्चन, हाँ पूछिए नीलेश जी। यस यस बोलिए। मृत्यु और मोक्ष में अंतर क्या है? मृत्यु और मोक्ष में अंदर फर्क है ना। मृत्यु क्या है, ये शरीर में आपका अस्तित्व है, मृत्यु के बाद आपका अस्तित्व नया मिलता है, नया कुछ आपको एरिया योनि, यानी जैसे आप कुत्ता बिल्ली बन सकते हैं, मनुष्य बन सकते हैं, देवता बन सकते हैं, नरक में आपको प्रेत योनि में मार खाना पड़ सकता है। तो ये सब अगला बस स्टेट फेज चेंज कह सकते हैं, एग्जिस्टेंशियल चेंज होगा बस। और मोक्ष का मतलब या मुक्ति का मतलब है कि जब व्यक्ति टोटली इस संसार को छोड़ने का जो है तैयारी कर रहा है और वो छूट जाता है, तो उसको मोक्ष कहते हैं। देखो मोक्ष में नींद में आदमी सोता है ना, तो वो जब उठाते हो तो वही जागता है, और मृत्यु में जब आदमी सोता है तो दूसरे शरीर में जागता है, और मोक्ष में वही शरीर में सोता है और आध्यात्मिक शरीर में जागता है। ऐसा। ओके, हरे कृष्णा। सभी के क्वेश्चंस हो गए, हम लोग कल मिलेंगे अन्य जो हमारे ऋषिगण हैं इनके बारे में सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।